अब इसमें हवा जाके तो दिखाए ज़रा, हवा की ऐसी की तैसी, हवा की ऐसी की तैसी। पहली जनवरी 2024 और पहली जनवरी के आते साथ ही यहाँ पर बर्फ़ पड़ गई है। तो मैंने कहा चलें एक पूरे गियर्स के साथ, क्या नाम है, मैं एक सैर कराऊँ आपको और मेरी भी सैर हो जाएगी। तो चलें वीर, आपको नेबरहुड की सैर कराते हैं। जी वीर, गुड आफ्टरनून। तो ये क्या नाम है, हमारी ये पहली बर्फ़ पड़ी है और बर्फ़ कोई इतनी ख़ास नहीं है, हार्डली 2 से 3 सेंटीमीटर होगी, लेकिन चूँकि टेम्परेचर बड़ा स्टडी है, -3 -4 के करीब है, तो उसकी वजह से क्या नाम है, पिघली नहीं है बर्फ़। मैं चाहता तो बहुत दूर था जाना, क्या नाम है, विल्डरनेस में जहाँ पर दरख्त है, लेकिन गाड़ियाँ इतनी खड़ी हैं कि मेरी गाड़ी जो है वो ब्लॉक हुई हुई है। तो चलें नेबरहुड की सैर कर लेते हैं और आपको थोड़ा सा यहाँ की जो बर्फ़ का जो सीन है छोटा मोटा। इट्स अ नाइस वेदर इफ़ यू आर प्रॉपर्ली बंडल्ड, जिस तरह मैं इस वक्त हूँ। क्या नाम है, मैं आपको इस कैमरे में मैं अपने आईफोन पे बनाता हूँ, जिस तरह मैं ये प्रॉपर बंडल्ड हूँ इस वक्त, आप देख सकते हैं। 2 टोपियाँ ऊपर 3-4 लेयर्स हैं, हल्की हल्की। मैं चाहूँ तो ये भी मेरे पास जो है इसको भी मैं यूँ कर सकता हूँ इफ़ आई वांट, बट आई डोंट हैव टू, इट्स स्टिल बियरेबल, इट्स नॉट दैट बैड। तो इसमें जो है ना वॉक करने का एक अलग ही मज़ा होता है इस वेदर के अंदर, इफ़ यू आर प्रॉपर्ली बंडल लाइक दिस। तो आपको ये जो है ना, ये गियर आपको चाहिए अगर आप कनाडा में हैं। यू मस्ट बी, आपके क्लोजेट के अंदर इस तरह के बहुत सारे ग्लव्स, बहुत सारी टोपियाँ। मेरी डबल टोपी है इस वक्त, तो मुझे पता भी नहीं लग रहा है। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ गियर यू नीड इट। अब ऊपर एक हाई नेक का स्वेटर है, उसके नीचे एक सीने पे एक स्वेटर है। चूँकि मेरा ये कैमरा इस तरफ है तो यकीनी बात है मुझे इशू हो सकता है सीने पे, चूँकि मैंने खोला हुआ है। तो hey, it's not an issue at all, it's not an issue at all। आप वॉक करें, अपने लोग अपने कुत्तों को टहला रहे हैं, मुझे वॉक करनी है। आज पहली जनवरी की वजह से स्क्वायर 1 10 बजे से लेके 6 बजे तक है, तो वाई शुड आई। और बहुत ज़्यादा रश होगा, फर्स्ट डे है, बहुत सारे रिटर्न हो गए, लोगों ने जो ख़रीदे हैं, जो गिफ्ट मिले हैं, तो उनके हैवी ड्यूटी रिटर्न शुरू हो जाते हैं। ये यहाँ का असूल है। कई लोगों को एक वक्त में बहुत सारे गिफ्ट मिल जाते हैं, तो वो चाहते हैं कि उसको रिटर्न कर दें। और यहाँ की रिटर्न पॉलिसी, तमाम स्टोरों की बहुत ही अच्छी रिटर्न पॉलिसी है। तो चले, एक आधा घंटे की वॉक भी हो जाएगी और 12:30 बजे के करीब यहाँ पर 12:23 पे ज़ोहर का टाइम हो जाता है। तो आज मैंने कहा कि भाई इस वेदर में निकला जाए, आधा घंटे की एक खूबसूरत वॉक की जाए। ये देखें ना, इसमें चलने का मज़ा ही कुछ और है। ये किस्म की स्ट्रेंथ है। अगर आप बर्फ़ में इस तरह चलते हैं, तकरीबन मेरे हिसाब से ये 3 सेंटीमीटर तो पड़ी है, 3 से 5 सेंटीमीटर। तो जब इस पर आप चलते हैं ना, तो इट गिव्स यू काइंड ऑफ स्ट्रेंथ एक्सरसाइज कह लें, या लेट मी सी हाउ मच स्नो डिड इट फेल। ये बेंच वगैरह जो होते हैं ना, उससे पता लगता है। ये तकरीबन कुछ पिघल भी गई होगी, तो कह सकते हैं हाँ 3 से 5 सेंटीमीटर बर्फ़ पड़ी होगी। तो ये पहली सीरियस बर्फ़ है इस दफ़ा, क्योंकि अल नीनियो का क्या कहते हैं, अल नीनियो आया हुआ है, ये अल नीनियो ईयर है, व्हाटएवर। तो इसमें बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं और ये देखें, इसमें जो है ना बारिशें बहुत होती हैं और स्नो जो है कम होती है।
तो आई एम प्रीटी श्योर कि ये अगर एल नीनो ईयर हुआ, हर 3-4 साल बाद ही होता है इफेक्ट यहाँ पर। तो अब देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पर चल के आया हूँ तो हल्की हल्की सांस फूलने लगी। तो इट मीन्स कि इससे स्ट्रेंथ, यू आर पुलिंग मोर स्ट्रेंथ, यू आर थ्रोइंग सम मोर एनर्जी टू वॉक, फील गुड, वेरी फ्रेश एयर। अगर आप कनाडा वगैरह में हैं तो आपको, कैनेडियंस जो है ना, दे लव टू वर्क आउटसाइड व्हेन देयर इज़ अ स्नो। अगर आप फार्म्स वगैरह में जाएंगे तो अपने फायर प्लेस के लिए ये क्या नाम है, लकड़ियाँ काट रहे होंगे। इनके फार्म्स में इनके जानवर होते हैं या जो भी पेट्स होते हैं, जो भी इनका लाइफ स्टॉक होता है, तो उसके ऊपर काम करते हैं। अगर 9 बजे के करीब आता, काफ़ी देख रहे हैं सुबह के वक्त जब मैं उठा था, फजर के वक्त तकरीबन आजकल ऑलमोस्ट फजर का टाइम 7:48 या 7:50 के करीब है ऑलमोस्ट, यानी तकरीबन 8 बजे, बल्कि अब 7:45 हो गया होगा, क्योंकि दिन अब बड़े होने शुरू हो गए हैं। तो माफ़ कीजिएगा। तो उस वक्त बहुत ही अच्छा नज़ारा था। इट्स नॉट अ सीरियस स्नो बट स्टिल इट्स द स्नो। बहुत ही फ्रेश फीलिंग है, यू विल लव टू बी अराउंड। ये देखें ना, ये विल्डरनेस में, तो मैं चाहता था वहाँ पर रिवर वुड के ऊपर, वहाँ पर पूरे जंगल है, इस तरह का बहुत बड़ा पार्क है, तो मैं चाहता था कि वहाँ जाके वीडियो बनाऊँ। लेकिन जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया है कि मेरी गाड़ियाँ जो है ना, मेरी गाड़ी वो तमाम गाड़ियों में दबी हुई है, और बरखुरदार को अक्सर कहा कि यार चाबी छड़ दिया कर यार, तो चाबी नहीं उन्होंने छोड़ी थी। जब मुझे जाना नहीं होता तो चाबी पड़ी होती है, जब जाना होता तो चाबी नहीं होती। ये देखें ना, ऐसा नहीं है कि कोई एक्टिविटी नहीं है। बर्ड्स अभी भी यहाँ पर देखें। अच्छा, डबल टोपी की वजह से ना आई एम नॉट हैविंग एनी इशू, मेरे सर पे कोई इशू नहीं है। इसमें इशू सिर्फ यही है कि मैंने अपने लेसेस बांधे हुए नहीं हैं। मेरा ख्याल है कि आई शुड टाई अप माई लेसेस। देखें ना, हाय, हाउ आर यू? यहाँ ये भी एक अच्छा है कि आपको गेस्चर कहते हैं कि आप किसी भी नए बंदे को देखें तो उसको हेलो हाय। यहाँ पर गोरों के अंदर तो ये ख़ास तौर पे हम ही लोग हैं, देसी ब्राउन लोग जो हैं काफ़ी ड्राई होते हैं। अदरवाइज़ इन गोरों के अंदर हाय हेलो गुड मॉर्निंग मस्ट है। जो हमारे इस्लाम में कि हर एक को देखो तो सलाम करो, अब उसका कंसेप्ट काफ़ी हद तक पाकिस्तान में ख़त्म हो चुका है। ये देखें ना, गिलहरी जो है, अल्लाह ने रिस्क का वादा किया है, और ये गिलहरी जो है अपनी खाने के लिए वाह, हल्की हल्की जो है हवा जो है मुंह पे पड़ रही है। तो मेरा ख्याल है कि मैं अपना मफरल जो है अपने मुंह को मैं छुपा लूँ, क्योंकि इसमें मुझ जैसे जो बूढ़े लोग होते हैं, अगर उनको किसी को सांस का इशू है तो यू हैव टू कवर योर नोज़। उसकी वजह से ये है कि आपको ठंडी हवा डायरेक्ट आपके नोज़ल से नहीं जाएगी अंदर, तो आपको सांस का अर्जा नहीं होगा। तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड टू कवर योर नोज़, दैट्स ऑल। आपकी जेब में ग्लव्स होने चाहिए, डबल सॉक्स हो जाए बहुत अच्छी बात है, ना हो तो भी चलेगा। बट वेदर की वजह से कि आपको बाहर नहीं निकलना है, यू मस्ट कम आउट, ज़रूर बाहर निकलें। अगर आप कनाडा में हैं, घर में दुबक्के ना पड़े रहें। और मुझे लिटरली बीमारी है कि जब बर्फ़ पड़ती है, आई लव टू वॉक आउटसाइड। और इस वक्त -3, मैं सुबह के वक्त देखा था -3 था। इस वक्त क्या होगा? आई डोंट थिंक सो कि, मेरा ख्याल है 0 के करीब आ गया होगा। लेट मी सी, ये देखें -2 है इस वक्त। आई होप कि मेरे कैमरे में नज़र आ रहा होगा। इट्स नॉट बैड, इट्स नॉट बैड। Not bad at all.
चले नेबरहुड वॉक करते हैं। जो कहीं बेंच मिल जाए तो मैं अपने जूतों के जो तस्मे हैं उनको टाइट कर लूँ। ये देखें ना, ये गोरी जो है भाग रही है या जो भी है। यार मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मुझे अपने जो जूते हैं उनको मुझे टाइट कर लेना चाहिए। ओ पैरों में बर्फ़ का पानी चला गया। ये थोड़े से इशू होते हैं इस तरह के। ओह मैन, देखना ये लूज़ है। ये लूज़ होने की वजह से ये मेरे जूते जो हैं हैज़ बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये आज से 12 साल पहले मैन वर्क्स करके है, उनसे $70 का लिया था। इस बिन टू पूरा राइसुल खैमा, पूरा दुबई, पूरा ग्वांजो, ये वॉक करने के लिए जो है ना, ट्रैकिंग के लिए दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट शूज़ आई हैव इट। और अभी ये हिला भी नहीं है। सस्ता रोए एक बार। अब यही जूते जो है तकरीबन $150-150 के हो गए। मैं कहा भाजी आपा सुटना नहीं, आपा सुटना नहीं। ये सुट देता तो फिर $150 का खर्चा करना पाऊ। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। बट इट्स वेरी इंसुलेटेड, नाइसली इंसुलेटेड। ये टिपिकली जो है ये बर्फ़ के लिए, और ये किसी भी किस्म की वॉक के लिए, सीरियस वॉक। कैमरा मेरा चल रहा है, हो सका तो डिलीट कर दूंगा, नहीं तो चलने दूंगा नेबरहुड वॉक के नाम से। और ला जी लाइफ सेट हो गई ना, हुन चलन का भी मज़ा आएगा। ये देख रहे हैं आप, काला स्वेटर अंदर से नज़र आ रहा है। इट्स अ थिक स्वेटर। ये देखें, ये अंदर से 3 लेयर नीचे हैं। बंदा जान लेगा क्या? अब इसमें हवा जाके तो दिखाए ज़रा। हवा की ऐसी की तैसी, हवा की ऐसी की तैसी। चले जी, आपको नेबरहुड की सैर कराते। वाह जी, मज़ा आ गया ना। पहले चलने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। 1 जनवरी है, ठाठ से कौम जो है घर में पड़ी हुई सो रही है। और अब तक एक जवान के यहाँ जो एक आध नज़र आए हैं तो बुढ़े ही चलते हुए नज़र आए हैं। दैट्स इट। नेबरहुड की आप सैर करें, फ्रेश एयर लें। इससे अच्छी फ्रेश एयर आपको कोई बैक्टीरिया नहीं है एयर के अंदर। आजकल स्टूडेंट्स के अंदर जो है परेशानी लगी हुई है, जो नए आने वाली पनीरी है, जब से GIC को 20,000 कर दिया है, 20,000 और सम चेंज। नई मैसिव चेंजेस आ रही हैं इमिग्रेशन के अंदर। मुझसे लोग क्वेश्चन पूछते हैं हाउसिंग के सिलसिले में। हाउसिंग बहुत डाउन है, डाउन इस सेंस में। देखें ना, कॉम बिल्कुल ऐसा लग रहा है कोई रहता ही नहीं है। अच्छा, सड़क के ऊपर जो है, लो जी, ये सब पहला इशू। पहले की बैटरी जो है ना, ऐसे मौके पे चलें, ये बात भी बता दूँ, आपकी बैटरी जो है ना टॉप नॉच होनी चाहिए। बंदा जो है क्रैंक कर रहा है, कि गाड़ी की आवाज़ आ रही है। हाँ, तो बात कर रहा था मैं हाउसिंग की। तो हाउसिंग टाइट है, मकान अभी दिस इज़ द राइट टाइम टू बाय द हाउस। एक मुझे क्वेश्चन आया था, शुड वी बाय द हाउस नाउ? आई हाईली रिकमेंड इफ़ यू कैन अफोर्ड अ मंथली पेमेंट। सॉरी भैया, थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही होगी। ये सारा नीचे जो ना
सॉल्ट पड़ा हुआ है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ मिसागा, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ मिसागा कि फ़ौरन ये जो है ना, आप देख रहे हैं रोड कितनी साफ़ हुई है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि दे सॉल्टेड द रोड। जब उन्हें पता होता है कि ये प्रेडिक्शन है तो उसी हिसाब से ये रोड को सॉल्ट कर देते हैं। और पाथवेज जितनी भी हैं, जिस तरह ये वॉकवे है, अब इस पे जो है नमक पड़ा हुआ है। हाँ, तो हाउसिंग की बात करते हैं दोबारा। तो हाउसिंग के अंदर ये है जी, दिस इज़ द राइट टाइम। मुझे अक्सर लोग पूछते हैं शुड बी बाय द हाउस नाउ। यस, अभी मैं कल एक लिस्टिंग देख रहा था एक बंदे ने 2022 जनवरी 2022 में अगले ने मकान 11 लाख का लिया था। टूटा फूटा मकान लेक शोर के ऊपर। टूटा फूटे से मरा दिए कि पुरानी कंस्ट्रक्शन के अंदर। वाह जी वाह, 1 जनवरी की छुट्टी, जहाँ से मर्जी चाहो रोड क्रॉस करो, खुल्लम खुल्ली रोड क्रॉस करो भाजी। अच्छा, उसने 1100 सम चेंज का लिया था, यानी कि 1,100,000, 1100 कह रहा हूँ, 11 लाख का मकान लिया था। कल वो मकान जो है 799 का लगा हुआ था। कई दफ़ा टर्मिनेट हुई है लिस्टिंग बीच में, कई दफ़ा बहुत सारी रीज़न्स होती है लोगों की बेचने की। वैसे वो मकान इस तरह था कि वो फ्लिप वाला, जो लोग फ्लिप करते हैं, अगले को वारा नहीं खाया। बीच में वो मेरा ख्याल है 4 दफ़ा उसकी लिस्टिंग लगी है, सस्पेंड हुई है, टर्मिनेट हुई है, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। नाउ इट्स टाइम टू बाय द हाउस, दो यू आर पेइंग ए वेरी हाई इंटरेस्ट। अब यहाँ लोग कहेंगे कि आप इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहे हैं, तो भाई ये कैनेडियन इकानमी है, कैनेडियन सिस्टम है। पाकिस्तान कौन सा बगैर इंटरेस्ट के चल रहा है। एनी हाउ, साइड का टॉपिक आ गई बात। तो आप मकान भी तकरीबन $3 लाख कम पे ले रहे हैं। और अब इस साल जो है 2024 में प्रेडिक्शन यही है कि ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे नहीं। जब इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा और एक अगर ड्रॉप आ गया 25 बेस पॉइंट, जो भी होता है इनका पॉइंट्स होते हैं 0.25 या 0.50, फ़ौरन मकान के ऊपर जो है लोड बढ़ जाएगा। क्योंकि लोग जो हैं दरिया के किनारे बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं। जैसे ही ज़रा से इंटरेस्ट रेट कम आया, छलांग पड़ जानी है। छलांग पड़ेगी पानी के अंदर या हाउसिंग मार्केट के अंदर, उसका क्या इफ़ेक्ट होगा? यही जो 799 का मकान इस वक्त लगा हुआ है, हो सकता है कि वो आस्किंग प्राइस हो, इसके ऊपर हो सकता है बिट लगे या बेट प्राइस हो जिसे हम कहते हैं। तो यही मकान जो है 999 का हो जाएगा। इज़ गोइंग टू बी अ सीरियस इफ़ेक्ट ऑन द हाउसिंग मार्केट। तो इसलिए ना मैं हाईली हर एक को रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है ना, जिसको अगर मकान लेना, इफ़ ही कैन अफोर्ड द मंथली पेमेंट। क्यों कि मंथली पेमेंट जो है ना बहुत ज़्यादा हाई है इस वक्त। मंथली पेमेंट चूँकि बहुत ज़्यादा हाई है, तो बहुत सारे लोग जो है ना अफोर्ड नहीं कर पा रहे। अफोर्डेबिलिटी की बात आ रही है। बैंक जो है ना लोन पास नहीं कर रहे हैं। स्ट्रेस टेस्ट जो पहले एक बात कर रहा हूँ, 1 लाख के ऊपर 1 लाख की अगर मॉर्गेज होती थी, तो अगर आपकी 1 लाख की इनकम है, फ़र्ज़ किया डिक्लेयर्ड इनकम, तो आपको 4-4.5 लाख तक का लोन हो जाता था। अब वही जो है 103.5 लाख का लोन अप्रूव हो रहा है। कोई मकान अगर आप हाई प्राइस पे ले लेते हैं, ये क्या चीज़ है, मैक्सिमम रिबेट अप टू $10,000 विंडो लैंड। चलें इसका भी बता दूं, यहाँ गवर्नमेंट जो है एनर्जी को सेव करने के लिए, अगर आप विंडो चेंज कराते हैं या नया फर्नेस लगाते हैं, मुझे नहीं पता आजकल फर्नेस का रिबेट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो गवर्नमेंट रिबेट देती है ताकि आप कम से कम रिसोर्सेज को जलाएं या ज़ाया करें। आपकी पुरानी विंडोज़ हैं, आप चाहें और सारी विंडो करते हैं, तो गवर्नमेंट जो है आपको रिबेट दे देती है। या तो वो चेक की फॉर्म में मिलता है, या फिर आपके जब नेक्स्ट ईयर आप टैक्स भरेंगे उसमें आपको उतना एग्जम्पशन मिल जाएगा। देयर आर सर्टन सिनारियोज
डिफरेंट उसका हिसाब किताब, मुझे नहीं पता आजकल क्या है। मैंने जब लगवाया था अपना फर्नेस चेंज कराया था हॉट वाटर हीटर, तो मुझे 8 साढ़े 8 का पड़ा था। वो टैंकलेस है हॉट वाटर हीटर था, तो मुझे अच्छा खासा रिबेट मिला था। वो फिर बंदे आते हैं, आके चेक करते हैं कितनी एयर लीक हो रही है आपके घर में, कितनी हीटिंग एस्केप हो रही है, तो उसी हिसाब से फिर वो आपको रिबेट मिल जाता है। तो गवर्नमेंट की तरफ से ये एक ख़ास तौर पे एक हेल्प होती है एक किस्म की। तो इसी तरह जो है, मैं हाउसिंग की बात कर रहा था, इस वक्त दिस इज़ द टाइम टू बाय द हाउस, क्योंकि वही जो 25-25 लाख के मकान 18-18 लाख 19-19 लाख के हुए हैं इस वक्त, जो पीक टाइम में 25 लाख 24 लाख के थे, वो इस वक्त 17-18 लाख के। तो दैट इज़ एन गुड ऑप्शन इफ़ यू कैन अफोर्ड टू अपग्रेड योर सेल्फ। अगर आपका पिछला मकान पेड ऑफ है, फ़र्ज़ की आप डिटैच्ड या चलें आप सेमी डिटैच में बैठे हुए हैं और वो आपका 8.5-9 लाख का बिकता है और आपका पेड मकान है, तो आप बड़े मकान में इस वक्त जा सकते हैं। आपकी नई मॉर्टगेज डेफिनेटली हो जाएगी 8 लाख 9 लाख की। हो सकता है आपको वो 9 लाख की अगर मॉर्टगेज है तो आपको $5,000-5,500 महीना पेमेंट आएगी, लेकिन एक आपको बड़े मकान की फीलिंग मिल जाएगी। प्लस दैट्स आइडियल टाइम टू बाय द प्रॉपर्टी, क्योंकि बहुत सारे लोग साइड लाइन पे बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से देखो बाबा किस तरह, हमारे यहाँ कौन सा बाबा ऐसा है जो भाग रहा होगा इस तरह के वेदर में। और बिल्कुल स्लिम है, मेरी साइड पे होता तो उसे पंगा लेता। हवा बिल्कुल नहीं चल रही, अगर यही हवा चल रही हो ना तो ये फील लाइक -15 -10 हो जाएगा। लेकिन इट्स वेरी नाइस इफ़ यू आर प्रीटी बंडल्ड, यू हैव नो इशू एट ऑल, यू हैव नो इशू एट ऑल। महंगाई के बारे में लोग पूछते हैं कितनी महंगाई है, कुछ ना पूछो, सीरियस महंगाई है। अभी मैं 3 वीक पहले बफलो गया था, 4-6 घंटे के लिए कोई चीज़ ड्रॉप करनी थी, तो आई वॉज सरप्राइज्ड कि हाउ महंगाई इज़ इन यूनाइटेड स्टेट्स टू। वहाँ भी बहुत सारी चीज़, वहाँ भी कितनी महंगाई है, मैं तसव्वुर नहीं कर सकते। इवन कई चीज़ें जो मैंने देखी कनाडा में सस्ती हैं, क्योंकि वॉलमार्ट जाने का मुझे इत्तेफाक हुआ था। वहाँ किस ज़माने में 5.99 के 60 अंडे थे। गो दैट वाज अ गार्बेज डील टू। अक्सर मैंने टिकटॉक पे वीडियो देखी है, एक लाइफ विद शुएब करके जापान का वो बंदा वहाँ गया हुआ था। हालांकि मैंने पहले सुना था कि इस तरह वॉलमार्ट में 5.99 के 60 अंडे मिल रहे हैं, तो हमें भी तकलीफ़ हुई, हम भी डील के चक्कर में होते हैं। खैर आउट ऑफ वे जाके जहाँ मुझे चीज़ ड्रॉप करनी थी, आउट ऑफ वे वॉलमार्ट ढूंढा। वो छोटा सा सबब था, 20 मिनट था बॉर्डर से। आई वेंट देयर। पहली बात तो उसकी प्राइस 8.99 हो गई। वो मैंने उसकी वीडियो भी बना, मैंने उसकी पिक्चर ली हुई है, उसका तो डाल दूँगा इसके अंदर। अच्छा, अब वो 8.99 का हो गया है। व्हेन आई ब्रॉट इट, तो मेरे बेटे ने मुझे कहा कि अबू ये जो सस्ता होता है ना, इसके अंदर कोई ना कोई इशू होगा, कोई इनको फीड ऐसी देते होंगे या कोई वजह होगी, तो जिसकी वजह से इतना सस्ता है। और वही हुआ, जब उस अंडे को मैं पकाने लगा या बनाने लगा या मैंने बॉयल किया, तो उसके अंदर से सीरियस किस्म की चीज़ अंडे से, वो जो बत्तख के अंडे नहीं होते पाकिस्तान के अंदर, मुझे याद है बचपन में एक आध दफ़ा हमारे घर में बतखें थी, तो उन अंडों को खाने का इत्तेफाक हुआ, क्योंकि मेरी वालदा ने पाली हुई थी। आई हेट दैट, मुझे बतख का गोश्त और बतख का अंडा, आई कैन नॉट टेक इट, इट्स सो मच स्मेल, स्ट्रॉन्ग स्मेल। पीपल खाने वाले खाते हैं, मैं उसको ये नहीं कह रहा। तो क्या नाम है, वाकई उसमें बहुत सीरियस स्मेल थी। तो मेरे पास कैनेरीज़ हैं, तो मैंने उठा के कैनेरीज़ को
उनके वो तकरीबन 12 पेयर हैं, तो मैं उनको उबाल के कैनेरीज़ को खिला रहा हूँ वो। तो महंगाई जो है ना, हाँ, तो जो महंगाई की जो मैंने बात की थी, तो वॉलमार्ट में अक्सर मैंने सेब वगैरह देखे, वो यहाँ से ज़्यादा महंगे हैं, यहाँ फिर भी सस्ते हैं। और मैं कोई मैंने ख़राब सेब की बात नहीं कर रहा, एक जो अच्छे जो सेब हैं, वहाँ पर वही सेब जो थे यहाँ जो 199 के थे, वहाँ पर 174 के। तो अगर भाई अमेरिका तो अमेरिका है ना, वहाँ तो चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। लेकिन वहाँ भी अब जो है ना, इवन ये डाइट कोक, ये डाइट पेप्सी वगैरह के जो 6 का छोटा जो मिनी पैक होता है, यहाँ 299 में है, वहाँ मैंने 499 या 449 के देखा 6 का पैक। तो महंगाई अब चारों तरफ ही है। तो सेम थिंग कनाडा में भी महंगाई से कोई वो नहीं है, छुटकारा नहीं है। हाय, हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर आ गया जी, पहला आ गया हैप्पी न्यू ईयर। ये देखें, मिसागा रेलिंग एंड ब्लाइंड्स, ईट रूफ। आजकल जो है विंटर के अंदर जो है ना, रूफ़ का बहुत ज़्यादा काम होता है। रूफ़ का काम क्यों होता है? क्योंकि ये जब बर्फ़ जब था होगी ना, तो इसकी एक वैली बनती है। वैली होती है जो छत होती है, उसका जो एक बीच का जॉइंट होता है, तो उसको ये वैली कहते हैं। मोस्टली जो मकान है ना, वहाँ से लीक करना शुरू कर देते हैं अगर कोई इशू होता है। और अगर ज़रा सी भी शिंगल्स अगर आपकी क्रैक हुई हैं, तो वाटर पानी जो है ना पिघल के थोड़ा सा नीचे जाता है, फिर वो आइस बनता है, वहीं से वो फूलना शुरू हो जाता है। तो वैली के अंदर ये जो अब जो आ रहे हैं, जो नई छतें बनती हैं, तो उसके अंदर वो ऊपर क्या नाम है, मेटल की एक वो डालते हैं, ताकि ना उसके अंदर इतनी ज़्यादा वो ना हो। बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी हो गई, एक से एक चीज़ें आने लगी हैं, लेकिन हर छत का एक टाइम आता है। नॉर्मली 15 से 20 साल ये छतें जो भी ये शिंगल्स वाली होती है, अगर अच्छी शिंगल्स हैं तो 15 to 20 ईयर्स ईज़िली ये रन करती हैं। और क्या बात रह गई है। पाकिस्तान के बारे में लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, जी मैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे बिल्कुल जिक्र नहीं करता हूँ। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ जो लोगों के कमेंट्स डिफरेंट वीडियोस के ऊपर आते हैं, क्योंकि अव्वल तो मुझे नाम याद नहीं रहते, क्योंकि मेरे सामने कोई लिख के नोट नहीं पड़ा हुआ है। तो पाकिस्तान में एक बहुत ही गंदा लफ्ज़ है, पता नहीं मुझे यूट्यूब पे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, एक कुत्ते खानी चल रही है। अब बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। जो अरबाब इख्तियार ऊपर बैठे हुए हैं, बस अल्लाह उनको अक्ल दे। मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को पाकिस्तान से मोहब्बत है। 71 का एक हादसा हमारे साथ हो चुका है, बलूचिस्तान में कहानियाँ चल रही हैं, क्या होगा आगे, गरीब आदमी कैसे गुजारा करेगा। अब जो खेल खेले जा रहे हैं, मैं कोई इमरान खान का एक बहुत बड़ा शहदाई कभी भी नहीं था, उसकी सिंसेरिटी पे मैं शक नहीं करता हूँ, लेकिन आई नेवर कंसिडर हिम टू बी अ गुड पॉलिटिशियन, अ नाइस ब्यूरोक्रेट, एक सिंपल सादा सा बंदा जो भी कह लें। तो इसलिए मैं ना पाकिस्तान के अंदर वो फिट नहीं होता, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। तो मैं उसका कोई इतना बड़ा फ़ैन कभी भी ना था, ना हूँ, ना होऊंगा। We need somebody honest and smarter than him. और मैं साफ लफ्ज़ों में अगर कहूँ, मेरे इस पर हो सकता है कि मेरे पास काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स आए। एक जज्बाती सा बेवकूफ़ सा बंदा है। देखो ना, काम करने वाले इस सीज़न में भी काम कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन, बेसमेंट फिनिशिंग, स्टेयर्स एंड फ्लोरिंग। काम हो रहा है, पूरे मकान ही चेंज हो रहा है, बेसमेंट बन रही है। तो इमरान खान का जो कह रहा था मैं, लेकिन इस वक्त जो हो रहा है हमारी नस्लों के साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा। आज जो कर रहे हैं हमारे बाजवा साहब, तो स्विट्ज़रलैंड और बेल्जियम और दुबई की हवाओं में फिर रहे हैं। कितनी बददुआएं कमाई उन्होंने,
मुझे नहीं पता, मैं ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो बस अल्लाह पाक हमारे मुल्क पे, हम सब पे रहम करे। ले जी अपना, हमने एक बड़ा गेड़ा लगाया है और अनकट जो है ना ये वीडियो एज इज़ चली जाएगी। एक आध जो आईफोन से मैंने खींची हैं वो डाल दूँगा। और फिर दोबारा एक और कमेंट भी था, आप लगाते नहीं हो वीडियो लेकिन हर वीडियो में जिक्र करते हो कि आपके पास इतने क्लिप्स पड़े हुए हैं। उम्र जो है ना, आई एम वेरी क्लोज टू 70 नाउ। उम्र जो है, कहते हैं ना वो नहीं जी भाजी उम्र तो एक नंबर जी ने, ऐसी कहानी नहीं है। तो अब देखें, ये वीडियो हो सकता है अभी जाते साथ ही डाल दूँ, मेरी वॉक तो हो गई है। तो वीडियो बनाने के लिए ना एक मूड बनाना पड़ता है। आई मीन यू हैव टू सिट डाउन, यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन। मैं हर रोज़ इतना मेरे पास माल है कि मैं हर रोज़ 4 वीडियो डाल सकता हूँ। और इसके अलावा टॉपिक्स है मेरे पास जो क्या नाम है सेव करके रखे हुए हैं, जो इमिग्रेशन से रिलेटेड है, रियल एस्टेट से रिलेटेड है। पाकिस्तान के हालात पे तो मैं नहीं बोलता, बस अल्लाह ही बेहतर करे। तो देखें ये वीडियो कब आती है, हो सकता है मैं अभी डाल दूँ इसको। तो वॉक अपनी हो गई है ज़बरदस्त तरीके से। आप लोग कमेंट्स कर दिया करें यार, वीडियो को क्या नाम है सब, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दें। और एक क्वेश्चन हाँ लगे हाथों कि इस दफ़ा आपने कहा था कि आप नवंबर में मदीना आएंगे, तो फिर वही बात आ जाती एज की। इस दफ़ा बिल्कुल कुछ बीमारियां ऐसी रहीं जिसकी वजह से मैं बिल्कुल निकल नहीं सका और अभी भी नहीं गया, ना निकलने की हिम्मत है। हो सकता है फरवरी वगैरह में जब ज़रा थोड़ा सा लाहौर का मौसम अच्छा हो जाए तो माँ, वो कहते हैं ना वो पैरी पहना माँ जी, उसके लिए शायद 2 वीक 10 दिन के लिए जाऊँ लाहौर। वो भी छूने की हद तक ही होता है। हम लोगों ने क्या किया, लोग कहते हैं ना कि हम लोगों ने डॉलर कमाए लेकिन माँ नहीं कमाई। तो हम लोगों ने डॉलरों के चक्कर में अब तो खैर बहुत ही टाइम हो गया। चले भी यार, मैं अपने ठिकाने पे पहुंच गया हूँ। ये दिखा देता हूँ, ये भी मैंने पूरा जो है ना ड्राइववे अपना सही करवाया है। जाती बहार का मुझे मिल गया था और ज़बरदस्त उसने, बहुत सारे लोगों ने कहा। और ये 2 दिन के अंदर, अगलों ने 16 घंटे के अंदर बनाया है। ये पूरे नेबरहुड में चेंज हुआ है, एक ही बंदा पार्टी थी। तो चले वीर, मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ अब, और जाके इस वीडियो को डालता हूँ। हाँ, तो मैं उसको कह रहा था कि आपको वीडियो कोशिश करूँगा कि और से और डालूँ यहाँ के हालात के साथ। स्मेल आ रही है धुएं की। एक तो यहाँ पर इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि धुआं घर से उठ रहा है या बाहर के फायर वर्क का है, क्योंकि मकसद घरों से फायर वर्क का भी होता है। फायर वर्क कह रहा हूँ, वुड जो फायर प्लेस, सॉरी। वहाँ से यार ये लाइट की वजह से दरवाज़ा क्यों खुला हुआ है, तेरी खैर हो जाए। अच्छा ये देखें, मैं बताता चलूँ, ये ब्लैक आइस है, ये तिकलन है, तिलकन है जिसे कहते, तिकलन कह रहा हूँ। इसमें आपका पैर पड़ा नहीं, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो ये क्यों है, दरवाज़ा खुला हुआ है, वो ओपन द डोर। ये देखें, मेरा बैकयार्ड देख ले, इसी लगे हाथों। ये बंद भी नहीं होगा, पता नहीं। इसको अंदर से बंद करता हूँ, इसका कुंडा ख़राब हो गया। चले वियर, मैं तो बोलता रहूँगा। ये भी पता लगता था रात को कौन कौन से जानवर आए हैं। ये बिल्ली आई है, ये जो मार्क्स हैं बिल्ली के हैं, और वहाँ रैकून के हैं। चले वियर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।